हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था। हमसे एक गलतफहमी हो गई। हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराया वो ओल्ड एनसीईआरटी का करा दिया, ओल्ड एनसीईआरटी का। तो कोई बात नहीं, उसे भी हम रखेंगे। वो ओल्ड एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का। ठीक है, किसका है वो? ओल्ड एनसीईआरटी का है। ठीक है, ठीक। तो ओल्ड एनसीईआरटी का है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हो गया सो हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओल्ड ओल्ड का हो गया। जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है, जो न्यू एडिशन आ रखा है, मतलब कि नई शिक्षा प्रणाली आई थी, उसमें क्वेश्चन नंबर वो स्किप कर दिया था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कराया था ना मैंने, वो वाला वो स्किप कर दिया था। ये न्यू एनसीईआरटी का है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला होगा, हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया हमारा। और जो हमने ये हमारी थैंक्स एकेडमी, हमारी थैंक्स एकेडमी है फ्रेंड्स ये। और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो हमारे पुराने लेक्चर हैं, पुरानी वीडियोस हैं हमारी, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा। आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो पुराने लेक्चर्स हो जाएंगे, आप उन पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो भी है हमारी क्लासेस, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर वहां पर भी नहीं मिलते आपको तो आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया क्या है, सबसे पहले से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यदि यदि ए बी पैरेलल है सी डी, यदि ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के। और फिर इसमें कहा गया है कि ई एफ क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ लंब है सी डी पर। ये ई एफ लंब हो गया सी डी पर। ठीक, ये तो जब लंब हो गया तो 90 डिग्री का कोण बना देगा। फिर इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि कोण ई, कोण जी ई डी, कोण जी ई और डी, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना दे रखा है, 126 डिग्री। 126 डिग्री का एक कोण दिया है। तो हमें इसने क्या कहा है ज्ञात करने को, हमें इसने बोला है ज्ञात करने को कि कोण ए जी ई, ये वाला कोण ए जी ई, ये कोण ज्ञात करना है। रेड पे ये ले लूं, ब्लू, ब्लू नहीं रेड ही ले लूं। ठीक, तो कोण ए जी ई, ये वाला कोण ज्ञात करना है हमें। ठीक, और जी ई एफ, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये अंदर का ये कोण। ठीक, और एफ जी ई, ये वाला कोण। ठीक है, ये हमें कोण ज्ञात करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम दिया है, जो हमें दिया गया है उसे लिखेंगे। जो हमें दिया है, जो हमें दिया है। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करेंगे। जो इसने हमें दिया है, दिया क्या है हमें, इसने दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर सी डी के हैं। और ई एफ लंब है सी डी पर। जब ई एफ लंब होगा सी डी पर तो इसका मतलब कोण क्या बनेगा, कोण एफ ई डी, 90 डिग्री। कोण एफ ई डी 90 डिग्री, ये वाला कोण एफ ई डी, ये कितना होगा 90 डिग्री। एफ ई डी 90 डिग्री हो गया। उसके बाद जो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें, जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक, जो हमें ज्ञात करना है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है ज्ञात करना है हमें कोण, ज्ञात करना है
कोण AGE जो मैंने अभी बताया यहाँ पर, और कोण GEF और कोण FGE। कोण AGE, कोण AGE, FEGEF और FGE, ये कोण ज्ञात करने हैं। तो इसका हल क्या होगा? हल देखो, इसका जो हल होगा, सॉल्यूशन हल क्या होगा, ये हम आकृति में ये चीज हमें दी गई है। तो इसका हल हम कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पता है इसने दिया है कि ए बी समांतर दिया है इसने CD के। जब AB समांतर है CD के, AB समांतर दे दिया इसने हमें CD, ये समांतर दे दिया इसके, और मैं बोल रहा हूं कि GE क्या है? हमारी तिर्यक रेखा। GE क्या है? हमारी तिर्यक रेखा। जब GE तिर्यक रेखा हो जाएगी, GE क्या हो जाएगी हमारी? GE क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। जब ये दो चीज समांतर दे दी इसने और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण। तो जो ये कोण होगा, ये कोण, जो ये वाला कोण होगा, ये कोण बराबर किसके होगा? 126 के, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों कैसे हो जाएंगे? एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये कोण कैसे कोण हो जाएंगे? एकांतर कोण। ठीक है, ये कोण और ये वाला कोण कैसे कोण हो जाएंगे? एकांतर कोण। ठीक है, जब ये एकांतर कोण हो जाएंगे तो हम इन्हें क्या कर लेंगे? बराबर। यहां से पता लगेगा कि कोण AGE बराबर कितना होगा? कोण GE, ये इसने दिया भी है हमें क्वेश्चन में, ये दिया भी है GED से यहाँ लिख देता हूँ जो दिया है, ये कोण GED हमें दिया है 126 डिग्री। GED बराबर कितना है? ये 126 डिग्री। और क्यों है ये 126 डिग्री? क्योंकि ये एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये एकांतर कोण हो गए। जब ये एकांतर कोण हो गए तो हमारा एक काम हो गया, एकांतर कोण का एक मान हमें पता लग गया। एकांतर कोण से हमें एक मान पता लग गया। ठीक है, एक पॉइंट हमारा निकल गया। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें ये वाला कोण निकालना है, ये कोण। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? ये वाला कोण निकालते हैं हम, ये वाला कोण। तो ये कैसे निकाल लेंगे हम? देखो, रेड से बता दो, ये वाला निकाल लेंगे। ये कैसे निकाल लेंगे हम? अब मैं बोल रहा हूं सेकंड पॉइंट बना के कि जो रेखा AGE, रेखा AGE पर AGF, रेखा AGF पर ले लिया AGF रेखा है हमारी, ये AGF ये रेखा हो गई। इस पर दो कोण बनने हैं, एक कोण ये बनना है, एक कोण कौन सा बनना है? एक कोण ये बन रहा है इधर को, और एक कोण ये बनना है जो हमें निकालना है। इसका मान हमें पता लग गया तो हम ये निकाल देंगे। कैसे निकाल लेंगे? देखो कैसे निकाल लेंगे हम। देखो, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कोण AGE प्लस कोण कौन सा, जोन सा हमें निकालना है, FGE। ये वाला ही तो निकालना है हमें, FGE। ये हो गया। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, दो कोणों का योग क्या होगा? कोणों का रेखिक
युग्म, तुमने पढ़ा भी होगा रेखिक युग्म, और हमने पीछे भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पता तुमने कहाँ पढ़ा है तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करो और देख पाओ रेखिक युग्म क्या है। ठीक है, अब हमें इसका मान पता है, इसका मान है 126 डिग्री। ये कोण हमें निकालना है एफ जी ई, और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री में से 126 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई 180 में से जब 126 को घटाओगे तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। ये आ जाएगा तुम्हारा 54 डिग्री। कितना आ जाएगा ये 54 डिग्री हमारा दूसरा कोण आ गया। ठीक है, 54 डिग्री हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। एक आ गया हमारा ये और एक आया हमारा ये। ठीक है, 54 डिग्री। ठीक, अब हमारा बचा क्या, तीसरा कोण बच गया हमारा। तीसरा कोण कौन सा है हमारा, तीसरा कोण हमें ये वाला निकालना है। ये कौन सा, ये वाला कोण देखो, जी ई एफ, जी ई एफ, ये निकालना है जी ई एफ, ये वाला कोण निकालना है जी ई एफ का। ठीक है, तो जी ई एफ जो निकालना है हमें उसे निकाल लो। ठीक, निकाल लो। ये हमें 126 दिया हुआ है इसने। ठीक, और ये 90 दिया हुआ है, ये लंबवत कोण, तो ये निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, पॉइंट थर्ड देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ बीच में मैं डंडा खींच देता हूँ, ये हो गया पॉइंट थर्ड बना के कर रहा हूँ मैं इसे। मैं बोल रहा हूँ कि हमें पता है कि जो कोण जी ई डी, कोण जी ई डी है बराबर दो कोण से मिलकर बना है। जो कोण जी ई डी बड़े वाला कोण है, ये जो बड़े वाला कोण है जी ई डी, जो कोण जी ई डी है इसमें दो कोण बनने हैं। एक तो कोण ये बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। दो कोण बन रहे नहीं बन रहे भाई, एक तो जो हमें निकालना है वो बन रहा है और एक 90 डिग्री वाला। तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक कोण बन रहा है, अलग पेन से लिख दूं, एक कोण बनना है जी ई और एफ, और एक बन रहा है कोण एफ ई डी। ठीक, इसका मान कितना है 90 डिग्री, इसका मान कितना है 126, और ये हमें निकालना ही है 126 बराबर कोण जी ई एफ, और ये कितना है 90 डिग्री। ठीक, तो कोण जी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 126 में से 90 घटाओ। ठीक, 126 में से 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 126 में से 90 घटाओगे, घटाओ कितना आएगा, कोण जी ई एफ 126 में से 90 घटाओगे 6 और 36 डिग्री, ये आ जाएगा तुम्हारा 36 डिग्री एंगल। ठीक है, 36 डिग्री का ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल, 36 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे तीन कोण आ गए हैं। एक हमारा आया 36 डिग्री, इन्हें मैं लिख देता हूं यहां पर। ये आया हमारा कितना, ये आया हमारा 36 डिग्री। ये आ गया, रेड पेन से लिख लू भाई, ये आ गया 36 डिग्री। ठीक, और ये आ गया 126 डिग्री, और ये कितना आ गया 54 डिग्री। ठीक है, एक 36 डिग्री आया हमारा आंसर, एक का मान आया हमारा 126 डिग्री, एक का 26 डिग्री, 36 डिग्री, और एक का 54 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स। ऐसे ही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराए थे उन्हें भी आप अच्छे से देखो और चैनल पर बने रहो, और थैंक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करो। इस पे मैं क्या करूंगा, अब जो हमारे PYQ पेपर्स है उन्हें मैं जल्दी से जल्दी कराना शुरू करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने रहें चैनल पर इसी प्रकार, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।